मीराबाई के जीवन की खास बातें। सिर्फ कृष्ण नहीं, राम की भी भक्ति की। राजस्थान में हुआ था जन्म और द्वारिका के कृष्ण मंदिर में त्याग दिए थे प्राण। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक भक्त चरित्रक के अनुसार मीराबाई के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसीलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण बातें। तुलसीदास के कहने पर की राम की भक्ति। इतिहास में कुछ जगहों ये मिलती है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास को उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का नाम। मीराबाई का मन बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बाल मन में से ही कृष्ण की छवि बसी थी। इसीलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरह
इशारा करते हुए वह कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। ये बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। भोजराज से विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। मीरा की कृष्ण भक्ति। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ मीरा के साथ? विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण में समाकर हुआ मीरा का अंत। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मृत्यु में समा गई थी, मूर्ति में समा गई थी। मान्यता वृंदावन की गोपी थी मीरा। मान्यता वृंदावन की गोपी थी मीरा। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नया हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। ये थी मीरा की जीवन गाथा। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।